नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर यानी कि विधि व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि सरकार और प्रशासन इसे सुदृढ़ करने में, इसे ठीक करने में सफल नहीं हो पा रही है। लगातार अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों से हर दिन कई आपराधिक घटनाओं की खबरें सामने आती है। खासकर इन दिनों मर्डर तो बिल्कुल आम बात हो गई है। अपराधी इस तरह से लोगों का कत्ल कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल मामूली सी बात हो, किसी की जान ले लेना। बात हम सुपौल की करें तो आपने बीते दिनों खबरों में देखा होगा कि एक एटीएम के गार्ड से 45 लाख रुपए छीनकर उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला अभी ठंडाया नहीं था कि सुपौल से दूसरा मामला निकल कर आया है, जहां पर किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार के सुपौल जिले के जदिया में एटीएम में रुपए डालने के दौरान गनमैन की हत्या कर 45 लाख रुपए की लूट का मामला अभी गर्मी है कि बेखौफ अपराधियों ने एक किराना दुकानदार पर लूटपाट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर गल्ला व्यवसायी की हत्या कर दी। गोलीबारी में 3 अन्य लोग घायल भी हुए। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर चौक पर गुरुवार की देर शाम को घटी है। बताया जा रहा है कि गल्ला व्यवसायी शंभू चौधरी अपने 2 बेटे और स्टाफ के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी बीच 3 बाइक पर सवार होकर 6 नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे। पहले हवाई फायरिंग की 2-3 राउंड ताकि माहौल बन सके, लोग जो आसपास के हैं वो डर जाए। इसके बाद दुकान में घुसकर सबों पर हथियार तानते हुए नकदी की मांग करने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले शंभू चौधरी के पुत्र गोविंद चौधरी को गोली लगी। गल्ला व्यवसायी शंभू चौधरी, उनके दूसरे पुत्र गौतम चौधरी और उनका स्टाफ श्याम मंडल भी गोली लगने से घायल हो गए। चर्चा है कि अपराधी कुछ नकदी भी लूट कर ले गए थे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, सभी अपराधी राघोपुर की तरफ भाग निकले। सभी घायलों को पीएचसी लाया गया। वहां डॉक्टर ने गोविंद चौधरी को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि घटना का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो सुपौल में बहुत ही कम समय में 2 बड़ी घटनाएं घट गई हैं। एक तरफ जहां हमने आपको बताया कि सुपौल जिले के जदिया में ही एटीएम में रुपए डालने के दौरान गनमैन की हत्या कर 45 लाख रुपए लूट लिए गए थे और वो मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, कुछ ही दिनों पहले का मामला है। वहीं दूसरी ओर एक गल्ला व्यवसायी की हत्या कर दी गई है अंधाधुंध फायरिंग कर गोलीबारी में, और 3 लोग जो दुकान में मौजूद थे वो भी घायल हुए। कल की ये घटना है। देर शाम को अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है और अपराधियों में न तो कानून व्यवस्था का कोई खौफ नजर आ रहा है, प्रशासन का भी कोई डर नहीं है और सरकार बस कह रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधार रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अपराधी बिल्कुल बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार पुलिस जो छानबीन कर रही है इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।